जिस तरह इंदौर को सफाई में नंबर 1 बनाया है, उसी तरह रोड सेफ्टी के मामले में भी इंदौर को देश में नंबर 1 बनाए। हेलमेट, सीट बेल्ट, ओवर स्पीडिंग और सिग्नल जंप के मामले में जागरूकता के साथ सख्ती बरतते हुए कार्यवाही कीजिए ताकि यातायात में सुधार आए। ब्लैक स्पॉट का पुनः अध्ययन कर उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त करें। यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी समिति के अध्यक्ष जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने दिए। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत पर चिंता जाहिर करते हुए हर संभव तरीके से इसे कम करने की बात कही। देखिए एक खास रिपोर्ट। रोड सेफ्टी के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति बेहद खराब है। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौत के मामले में मध्य प्रदेश देश में दूसरे नंबर पर है। इंदौर में भी सड़क दुर्घटनाओं में प्रतिमाह सैकड़ों मौत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई रोड सेफ्टी समिति मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में पहुंचकर इसकी समीक्षा कर रही है। इसी के तहत मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी समिति के अध्यक्ष अभय मनोहर सप्रे इंदौर पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर, निगम आयुक्त, पुलिस, यातायात, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में इंदौर के ब्लैक स्पॉट, सड़क दुर्घटना में होने वाली मौत, यातायात सुधार के लिए किए जा रहे प्रयास और उसके परिणाम को लेकर एक प्रेजेंटेशन दिया। जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने इंदौर की सफाई की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस तरह इंदौर पिछले 8 वर्षों से देश में नंबर 1 बना हुआ है, उसी तरह रोड सेफ्टी के मामले में भी इंदौर को नंबर 1 बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने हेलमेट, सीट बेल्ट को लेकर सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही चालानी कार्यवाही को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए ताकि लोग पेनल्टी के डर से यातायात नियमों का पालन करने लगे। ब्लैक स्पॉट को लेकर भी उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सभी चिन्हित ब्लैक स्पॉट का पुनः अध्ययन कर उसे जल्द से जल्द दुरुस्त करें। देखिए, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी है, उसमें ऑनरेबल सप्रे सर के द्वारा वो मीटिंग ली गई है और उनके द्वारा रोड सेफ्टी से संबंधित जो सिनेरियो है इंदौर का, जो चीज़ें की जा रही हैं और उनको लेके समीक्षा की गई है। सबसे पहले उन्होंने तो जो इंदौर लगातार सफाई में लगातार नंबर 1 है, उसकी सराहना भी की और उन्होंने ऐसी अपेक्षा की है कि जिस तरीके से इंदौर सफाई में पूरे विश्व में, देश में अपना नाम किया, इसी तरीके से रोड सेफ्टी में भी इंदौर को बहुत काम करने की आवश्यकता है, जिससे उसका नाम देश दुनिया में आगे हो सके। और इंदौर में वो क्षमता है, यहाँ के लोगों का और मीडिया का जो सहयोग मिलता है, उससे ये चीज़ संभव भी है। अभी जो उनके द्वारा बताया गया कि पूरे देश भर में मध्य प्रदेश जो एक्सीडेंटल डेथ्स हैं उनमें दूसरे स्थान पर है। इंदौर भी कहीं न कहीं बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, इसीलिए बहुत अधिक यहाँ पर काम करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो जो सेफ्टी के जितने भी नॉर्म्स हैं, ख़ास तौर पर जो हेलमेट का लगाया जाना है, सीट बेल्ट का लगाया जाना है, इसको लेके बहुत सघन अभियान चलाने की आवश्यकता है। ये उनके द्वारा हमको निर्देश प्रदान किए गए हैं और उनका कहना है कि अगले 3 से 6 महीने के अंदर हम लोगों को इस संबंध में विजिबल चेंजेस देखने को मिले, ऐसे उनके द्वारा निर्देश हमको प्रदान किए गए हैं। और जो भी कार्रवाइयाँ इस संबंध में की जानी है वो हमारे स्तर पर जो संभव है उनको करना है। इसके साथ साथ जितने भी ब्लैक स्पॉट्स हैं उन सभी में 100% उनका रिमूवल कर दिया जाए और जहां पर शॉर्ट टर्म हम लोगों को कुछ इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस उसमें लगाने हैं वो लगा लिए जाएं। अगर कहीं पर लॉन्ग टर्म की आवश्यकता है तो उनको भी हम लोग एकोमोडेट करें और वहाँ पर कुछ काम स्वीकृत करें। एसीपी मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि इंदौर में 32 लाख वाहन रजिस्टर्ड हैं, जबकि अन्य शहरों और राज्यों से आने वाले वाहनों को संख्या मिला ली जाए तो 35 लाख वाहन होते हैं और इतनी ही जनसंख्या इंदौर की है। ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग बढ़ाने की आवश्यकता है। रोड सेफ्टी समिति के अध्यक्ष जस्टिस अभय मनोहर सप्रे ने रोड दुर्घटनाओं में कमी लाने पर जोर दिया है। लोकल प्रेजेंटेशन दिखाया और बाकी उन्होंने भी कुछ आपको गाइडेंस डायरेक्शंस दिए हैं। क्या रही पूरी मीटिंग के हासिल? सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के चेयरमैन माननीय न्यायाधीश श्री सप्रे साहब यहाँ पर आए। उन्होंने यहाँ रोड सेफ्टी कमेटी की सभी सदस्यों के साथ मीटिंग ली और सड़क सुरक्षा से संबंधित उसके विभिन्न आयामों के बारे में गहन अध्ययन प्रस्तुत किया और हम सबों को मार्गदर्शन दिया। जो भी हमारे आंकड़े थे उसका भी अध्ययन किया। सड़क सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जा सके,
कैसे इसका एजुकेशन, एनफोर्समेंट और इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसमें और इम्प्रूव किया जाए ताकि दुर्घटनाओं की संख्या कम हो सके। इस समय उन्होंने विस्तृत प्रकाश डाला और कलेक्टर साहब और यहाँ इंदौर प्रशासन की पूरी टीम साथ में थी। हम लोगों ने उनके सभी पॉइंट्स को नोट किए हैं और आश्वासन दिया है कि अगली मीटिंग में हम लोग इससे बेहतर परिणाम देंगे। सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी समिति 3 माह बाद पुनः इंदौर जाकर समीक्षा करेगी। इस बैठक में दिए गए निर्देशों का कितना पालन किया गया, इसकी जानकारी भी लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।